राजस्थान में जारी सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक गहलोत के खिलाफ बगावत का बिगुल फूंकने वाले सचिन पायलट पर पार्टी ने कार्रवाई की है और अब इसी क्रम में आज कांग्रेस ने अपने 2 बागी विधायकों विश्वेंद्र सिंह और भवन लाल शर्मा को कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। इन पर हॉर्स ट्रेडिंग और सरकार गिराने का षड्यंत्र रचने का आरोप है। सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। श्री विश्वेंद्र सिंह, जिनके बारे में कुछ और सूचना शायद आएगी, उन्हें भी कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और दोनों को शो कॉज नोटिस दिया गया है कि कांग्रेस सरकार गिराने के इस षड्यंत्र के अंदर शामिल होने के बारे वो अपना स्पष्टीकरण दें। इसी तरह के आरोप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और एक भाजपा नेता संजय जैन पर एफआईआर दर्ज की गई है। Reports from Shri Mahesh Ji Joshi, and it is with respect to those audios which have gone viral yesterday, and we have registered those FIRs as 48 and 49 are the numbers, and under sections 124A, 120B IPC, and we are going to check and verify the veracity of those conversations alleged. So till we complete our investigation and we can establish that whether the person A and B are speaking as to what the identities are of those 2 people, so till then it's a matter of investigation. एक एफआईआर नामजद है, दूसरी एफआईआर नामजद नहीं है। दोनों की जांच होगी। एसओजी में उसकी कॉपी लेने आया हूं। एफआईआर दर्ज कराई, साइन करके कॉपी लेनी होती है, तब एफआईआर का दर्ज कराने को मुकम्मल माना जाता है। वो दर्ज करा के मैंने कॉपी ली है। 2 अलग अलग क्लिपिंग है, दोनों की अलग अलग एफआईआर है। किसके खिलाफ है सर पूरा मामला? एक श्री भवन लाल शर्मा है, एक श्री गजेंद्र सिंह है और एक श्री संजय जैन है। एक क्लिपिंग में, दूसरी में नाम नहीं लिखा। वहीं आज राजस्थान में जारी सियासी घमासान के बीच सचिन पायलट गुट की ओर से दायर संशोधित याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट की डबल बेंच में करीब 3 घंटे तक सुनवाई हुई। इस दौरान पायलट खेमे को थोड़ी राहत जरूर मिली है। कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर को मंगलवार शाम तक नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। इसी के साथ कोर्ट ने मामले पर सुनवाई सोमवार यानी 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के लिए टाल दी है और मंगलवार शाम यानी 21 जुलाई 5 बजे तक विधायकों के नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। शुक्रवार को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान पायलट खेमे की ओर से वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलीलें रखी। उन्होंने कहा कि पायलट गुट ने दल बदल कानून का उल्लंघन नहीं किया है, ऐसे में स्पीकर को नोटिस देने का अधिकार नहीं है। साल्वे के बाद वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने भी सचिन पायलट खेमे की ओर से अपना पक्ष रखा। हाईकोर्ट में सचिन पायलट गुट की पैरवी के बाद स्पीकर की ओर से दलील देते हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने याचिका को तत्काल खारिज करने की अपील की। सिंघवी ने पायलट गुट की याचिका को प्रीमेच्योर बताते हुए मांग की कि इसको खारिज कर दिया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 20 जुलाई सुबह 10 बजे तक के लिए मामले पर सुनवाई टाल दी। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अब बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं होने के संकेत भी साफ मिलने लगे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि पार्टी के दिग्गज नेता लगातार अशोक गहलोत पर निशाना साध रहे हैं। गिरती हुई सरकार को बचाने के लिए राज्य के अंदर मुख्यमंत्री, गृह मंत्री के रूप में सरकारी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले एसीबी का मुकदमा दर्ज करके निर्दलीय 13 विधायकों को नोटिस देकर अपने पक्ष में करने का प्रयास, और अब एसओजी से एक फर्जी ऑडियो के कारण से जो खुद के कार्यालय से जिसको जारी किया गया, उस टेम्पर्ड वीडियो के आधार पर मुकदमा दर्ज करके भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने का जो कुत्सित प्रयास कर रहा है, निंदनीय है। मैं समझता हूं राजस्थान में पहली बार होगा जब सरकार में जो कांग्रेस है अब 2 गुटों में 2 जगह पर बैठी है। एक गुट दूसरे गुट को नीचा दिखाने के लिए इस हद तक गिर जाएगा कि आपस के अंदर जो चारित्रिक बात है वो करने लग गए, एक दूसरे पर मुकदमा करने लग गए, एक दूसरे का चरित्र हनन करने लग गए। ये राजनीति इस कांग्रेस को राजस्थान के अंदर गर्त में ले जाएगी। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे
पूरे मामले पर चुप्पी बनाए हुए हैं। राज्य में जारी गतिरोध को लेकर वसुंधरा की ओर से अभी तक किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। इस बीच बुधवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बुलाई गई बैठक में भी वो शामिल नहीं हुई। ऐसे में राज्य की पूरे मामले पर चुप्पी कई सवाल खड़े कर रही है। राजस्थान कांग्रेस में जारी घमासान के बीच वसुंधरा राजे की चुप्पी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी में सब कुछ ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस सरकार में दरार पड़ते ही केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओम माथुर, गुलाब चंद कटारिया समेत कई दिग्गज नेता लगातार गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। वहीं वसुंधरा राजे इस पूरे मामले से दूरी बनाए हुए हैं। वो सोशल मीडिया पर तो काफी सक्रिय हैं और लगातार दूसरे मुद्दों को उठा भी रही हैं, लेकिन गहलोत सरकार या फिर कांग्रेस को लेकर उन्होंने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इस बीच वसुंधरा को लेकर पार्टी के बाहर और अंदर भी आवाज बुलंद होने लगी है। गुरुवार को नागौर लोकसभा सीट से सांसद और बीजेपी की अगुवाई वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के साझेदार हनुमान बेनीवाल ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर बेहद गंभीर आरोप लगाया है। बेनीवाल ने कहा है कि वसुंधरा ही अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार की डूबती नैया की खवैया बनी हुई हैं। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने ट्विटर पर गहलोत वसुंधरा गठजोड़ के हैशटैग के साथ कई ट्वीट किए। इनमें से एक ट्वीट में उन्होंने लिखा कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे अशोक गहलोत की अल्पमत वाली सरकार को बचाने का पुरजोर प्रयास कर रही हैं। राज्य द्वारा कांग्रेस के कई विधायकों को इस बारे में फोन भी किए गए। नागौर सांसद ने अपने ट्वीट में गृह मंत्री अमित शाह, उनके दफ्तर, बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजस्थान बीजेपी और अपनी पार्टी आरएलपी को भी टैग किया है। ऐसा माना जा रहा है कि सचिन पायलट को लेकर बीजेपी खिमा जिस तरह से एक्टिव नजर आ रहा है, वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं है। इसको देखते हुए बीजेपी का रुख अब वेट एंड वॉच का है। ऐसा इसलिए क्योंकि राजे का राजस्थान बीजेपी में खासा दबदबा है। पार्टी नहीं चाहती कि उन्हें नाराज किया जाए। साथ ही भाजपा को इंतजार है कि सचिन पायलट की आगे की रणनीति क्या है, इसका भी खुलासा हो। यही वजह है कि पार्टी फिलहाल जल्दबाजी नहीं करना चाहती। बीजेपी को राजस्थान विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का भी इंतजार है। साथ ही इंतजार है कि आज राजस्थान हाईकोर्ट में किस तरह का फैसला हाईकोर्ट देता है। दूसरी ओर वसुंधरा राजे के करीबी सूत्रों का कहना है कि पार्टी की ओर से सूबे में जारी सियासी घटनाक्रम को लेकर उनसे अभी तक किसी ने किसी तरह की बात नहीं की है। राजे पार्टी की तरफ से की गई इस उपेक्षा से नाराज हैं। ऐसी स्थिति में उनकी ओर से आगे बढ़कर किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया का सवाल ही कहां उठता है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि हाल ही में संपन्न हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान वसुंधरा राजे से बिना चर्चा किए ही उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। इससे भी राजे नाराज हैं। अब अगर पार्टी सचिन पायलट को लेकर वसुंधरा राजे से बिना चर्चा किए कोई फैसला लेती है तो पार्टी के लिए यह फैसला मुश्किल भरा हो सकता है और इससे पार्टी में अंदर खाने ही कई तरह की भीतरघात की समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि आखिर बीजेपी का अगला प्लान क्या होगा। यही वजह है कि सचिन पायलट को पार्टी में शामिल कराने से पहले भाजपा आलाकमान सभी तरह के पहलुओं पर विचार करने में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रकार टीवी।